हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकेश मैथमेटिक्स एजुकेशनल पॉइंट में। आज आप सबों के लिए लेकर आए हैं एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 जो प्रश्नावली 1.4 के प्रश्न संख्या 3। तो चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है। देखिए 3 नंबर कह रहा है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है। मतलब जो इस संख्या दिया गया है इसको निर्धारित करना कि यह परिमेय संख्या है या नहीं। ठीक है, परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p बटा q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। मतलब यह कह रहा है p बटा q के रूप में है, परिमेय संख्या और p बटा q के रूप के है तो उसके जो हर का गुणनखंड है ना उसके बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो चलिए देखते हैं उसके बारे में बता रहे हैं। तो सबसे पहले 3 के 1 नंबर बता रहे हैं। तो 3 के 1 नंबर में यह हो जाएगा, चलिए 3 के 1 नंबर में है 43.123456789 यही क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको मान लीजिए दशमलव है तो दशमलव को हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 9 तक है तो 9 को शून्य 1 पर कितना शून्य हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इतना हो गया। तो ये तो p बटा q के रूप में व्यक्त हो गया। किसके रूप में व्यक्त हो गया, p बटा q के रूप में। यह p हो जाएगा, यह q p बटा q के रूप में हो गया। तो ये तो परिमेय संख्या है, इससे पता चल गया। तो जब यह परिमेय संख्या है तो इसके मतलब हर के अभाज्य गुणनखंड के बारे में हम क्या कह सकते हैं। तो अब इसके हर के गुणनखंड कर रहे हैं। तो चलिए देख रहे हैं। तो सबसे पहले दशमलव हट गया तब हो जाएगा 43 12 34 56 78 9। ठीक है, इतना हो जाएगा। लेकिन इसका जो है हर वाला, तो इसको हम क्या करते हैं, 1 पर कितना जीरो है, 9। तो 10 के पावर क्या हो जाएगा, 9। जितना शून्य रहता है उसके पावर हो जाता है। तो चलिए अब देखते हैं इसका क्या कर रहे हैं, गुणनखंड कर देना 2 गुने 5, इसके पावर 9 और जितना है उतना लिख दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद इसको अलग अलग कर दे रहा हूँ, जितना है उतना ही इसको लिख दे रहा हूँ। 2 के पावर 9 हो जाएगा, फिर 5 के पावर 9। तो इसके जो हर के गुणनखंड है 2 के पावर 9 और गुने 5 के पावर 9 के रूप में आ गया। तो ये इसका दशमलव प्रसार जो है ना यह शांत है, क्योंकि इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं आया है। तो इसके बारे में हम यही कह सकते हैं कि यह 2 के पावर 9 और इसके हर के गुणनखंड 2 के पावर में और 2 के पावर और 5 के पावर के रूप में है, इसलिए यह क्या है, शांत है। तो चलिए अब इसके बाद दूसरा नंबर देखते हैं। इसके अभाज्य गुणनखंडन के बारे में हम जान गए कि 2 और 5 के पावर में है। उसके बारे में बाद 2 नंबर में केवल पावर में कर देंगे, हो जाएगा। फिर उसके बाद है क्वेश्चन 0.120, फिर 1 2 00, फिर 1 2 000, फिर उसके बाद 1, फिर 3 0 दिया है, 4 0 ... ठीक है, इस तरह मतलब बार बार बढ़ता जाएगा, ये शून्य की संख्या बढ़ता जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे प्रश्न अगर पूछ दिए तो क्या कहेंगे इसे हम। तो चलिए देखते हैं। इसको डायरेक्ट हम समझ गए कि दिया गया दशमलव प्रसार जो है अशांत है, कुछ भी आ रहा है अपने मन से ही।
और इसे अनवसानी भी कह सकते हैं। और उसके बाद यह अनावर्ती है। अनावर्ती मतलब इसमें जो संख्या है ना बार बार वृद्धि हो रहा है, आ रहा है, बार बार वही संख्या आ रहा है लेकिन एक बढ़ जा रहा है। तो अतः यह इसे हम क्या कह सकते हैं, यह एक अपरिमेय संख्या है। तो लिख देंगे रहे हल, लिखें दिया गया दशमलव, दिया गया दशमलव प्रसार अशांत है। ऐसे ही पता चल रहा है अलग अलग मान आ रहा है तो अशांत है, अशांत है। या इसे लिख सकते हैं अनवसानी, अनवसानी और क्या है, अनावर्ती, अनावर्ती। ठीक है। दिया गया दशमलव प्रसार किस रूप में है, तो दिया गया दशमलव प्रसार अशांत है। यह अशांत है क्योंकि बार बार यही मतलब बढ़ता जा रहा है, बार बार आ रहा है एक ही संख्या लेकिन एक शून्य बढ़ता जा रहा है, तो ये अशांत है और अनावर्ती भी है। फिर उसके बाद अतः इसे हम क्या कह सकते हैं, अतः यह एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। देखिए एक होता जैसे आवर्ती रहता ना, अनावर्ती है इसलिए यह अपरिमेय संख्या, अगर आवर्ती रहता तो परिमेय संख्या हो जाता। ठीक है, अनावर्ती है। ठीक है। उसके बाद 3 नंबर में देखते हैं। 3 नंबर में है 43.123456789 और इस पर जो है बार है, मतलब यह संख्या जो है बार बार आ रहा है 43.123456789, फिर पुनः वही संख्या आ जा रहा है 123456789, फिर वहीं आ रहा है, मतलब इसका अर्थ होता है बार, मतलब बार बार वही संख्या आएगा 123456789। ठीक है। यह जो संख्या है मतलब क्या है, आवर्ती है, मतलब बार बार आ रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे दशमलव प्रसार क्या है बाबू, शांत, अशांत है। दशमलव प्रसार जो है बार बार आ रहा है, मतलब पूर्ण रूप से कट नहीं रहा है, तो अशांत है। तो लिखेंगे दिया गया दशमलव प्रसार अशांत है। क्या है, अशांत है। परंतु यह आवर्ती है। या इसे, यह अनावर्ती है या अनावर्ती है, आवर्ती। ठीक है, मतलब बार बार आ रहा है लेकिन यह आवर्ती है। इसलिए यह P बटा Q के रूप का है, अर्थात यह परिमेय संख्या है, अर्थात यह जो है
परिमेय संख्या है। ठीक है, या यहाँ इस तरह भी देख सकते हैं। चलिए, जैसे ये है 43.123456789। तो जब परिमेय संख्या है तो अब इसके अभाज्य गुणनखंडों के रूप में भी देख सकते हैं। तो यहाँ से क्या करेंगे, बार बार आ रहा है, मतलब क्या कर रहे हैं, दशमलव हटा दे रहे हैं, या इसे कर रहे हैं P/Q के बराबर, P/Q के बराबर। जहाँ लिख सकते हैं इसी तरह डायरेक्ट कर दीजिए। जहाँ Q बराबर, Q के बराबर क्या होगा, तो Q के बराबर हो जाएगा ना 1 2 3 4 9 तक है, तो 9 × 9 लिख देंगे। Q बराबर क्या हो जाएगा, जहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जब बार बार संख्या आता है ना तो वहाँ से दशमलव हटाते हैं, तो उसके लिए हम 9 लिखते हैं। जितना बार आएगा संख्या उतना इस संख्या का बार 9 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ 1 से 9 तक संख्या था, तो 1 से मतलब 1 से 9 तक के संख्या लिखे हैं, उसके लिए 9 × 9, 9 तक है तो। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, इसको इसमें हो जाएगा Q के अभाज्य गुणनखंड में 2 या 5 के अलावा या अतिरिक्त और गुणनखंड होगा। ठीक है, गुणनखंड देखिए, इसका मतलब समझ लीजिए कि और गुणनखंड होने 2 और 5 के अलावा, मतलब और गुणनखंड होगा 2 और 5 के अलावा और गुणनखंड होगा। इस जानते हैं कैसे, क्योंकि यह अशांत है। अगर शांत रहता ना तो 2 और 5 के अलावा दूसरा कुछ हो ही नहीं सकता था। तो 2 और 5 के अलावा दूसरा कोई गुणनखंड है, इसलिए यह जो है अशांत हो गया है। नहीं तो 2 और 5 रहता तो 2 और 5 के गुणनखंड के रूप में रहता उसका Q का मान, तो समझ लीजिए कि वह अशांत होता है। लेकिन इसमें अशांत है तो 2 और 5 के अलावा है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इस चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।